नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट इंडिया 19 न्यूज। आज धनबाद में सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ ने सीएमपीएफ कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से कोयला सचिव सह अध्यक्ष कोयला खान न्यास पारिषद सीएमपीएफ द्वारा आयुक्त सीएमपीएफ धनबाद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ धनबाद जोन के महामंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि कोयला उद्योग में पेंशन स्कीम 1998 से लागू है। आज भी हजारों कर्मी को 1000 से कम पेंशन मिलता है। रिव्यू कर पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए और ट्रस्टी में सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ को भी प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, तब सही बात कमेटी में रखी जा सकती है। आइए सुनते धरना प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। धनबाद से तबरेज की रिपोर्ट। कर्मचारी हैं, उनके सुख सुविधा पर यह कार्यालय ध्यान नहीं देता है और अभी भी पेंशन हम लोग का ऐसे भी पेंशन है कि 1000 से कम अभी है, क्योंकि भारत सरकार घोषणा किया कि 1000 मिलना चाहिए कम से कम सबको। और हम लोग का डिमांड है कि 5000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए और पेंशन का रिव्यू होना चाहिए। 98 में पेंशन स्कीम लागू हुआ है, आज तक पेंशन का रिव्यू नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि पेंशन अविलंब रिव्यू करते हुए पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। आला अधिकारी क्या बोल रहे हैं? आला अधिकारी को ध्यान देते हैं और दुर्भाग्य है हम लोग का ट्रस्टी बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं, जो उनको काम करना चाहिए मजदूरों के लिए, वो केवल जाते हैं और अपना टीएडी लेके चले आते हैं, कोई काम नहीं करता मजदूरों के लिए। जो सरकार चाहती है, जो प्रबंधन चाहता है, उसी पर वो अपना पिट थपा लेते हैं। तो हम लोग की डिमांड है कि रिटायर कर्मचारी का जो संगठन है सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ, इसका भी प्रतिनिधि उससे ट्रस्टी बोर्ड में दिया जाए, तो हम वहाँ पर उचित समय पर उचित जगह पर अपनी आवाज को उठा सके। आपकी बातों को नहीं मानते, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बात को नहीं मानते अधिकारी, तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? अभी हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारा सभी कंपनी हम लोग का है यूनियन बन गया है, बीसीसीएल में, सीसीएल में, डब्ल्यूसीएल में, सब लोग मिलकर एक बार हम लोग चेयरमैन से बात करेंगे और जो कोयला सचिव है उनसे बात करेंगे, क्योंकि वही हमारा ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष है। उनसे एक बार बात करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है, क्योंकि हम तो पैसा देकर काम कर रहे हैं ना, पैसा दिया है तब हमको पेंशन मिल रहा है और पेंशन का रिव्यू नहीं करना, यह चिंताजनक स्थिति है। और जो एसडीए कैलकुलेशन में जो एसडीए छूट जाता है, छोड़ देता है इन लोग है, जबकि हमारा बेसिक का पार्ट है एसडीए, तो 17 से इन लोग एसडीए गणना बंद कर दिया। ये डिमांड हम लोग का भी है, जो एसडीए को छोड़कर आप लोग पेंशन की गणना कर रहे हैं उसको उसमें जोड़कर और गणना किया जाए पेंशन का, और जो बकाया लोग है उनको एरियर दिया जाए। अभी एनसीडब्ल्यू 11 पास हुआ, 11 का बहुत लोग का एरियर नहीं मिला है, पेंशन फिक्सेशन नहीं हुआ है, यहाँ कार्यालय में आ जाता है, यहाँ कोई फिक्सेशन करता नहीं है, हम लोग रिटायर कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें माननीय कमिश्नर साहब को हम लोग आग्रह करने आए हैं कि जो भी कागज यहाँ पर आता है तो कॉलोनी के लोग भेजते नहीं है और जो भेजते हैं यहाँ के लोग उसको करते नहीं है, तो हमारा एरियर का जो भुगतान है इंस्टीट्यूट रेवेन्यू का जो हमारा फिक्सेशन है पेंशन का, उसको करना चाहिए और एरियर मिलना चाहिए हम लोग को पैसा। बिंदेश्वरी प्रसाद, महामंत्री सेवानिवृत्त कोयला खदान मजदूर संघ, वो हमारे अध्यक्ष जी हैं। पैसा महंगाई कितना बढ़ रहा है, हम एक मतलब गृहिणी होता है, हम आजकल का जमाने में इतना पैसा पे पेंशन में कैसे आदमी को चलता है, ये तो प्रबंधन को सोचना चाहिए। और पेंशन बढ़ा, जैसा दूसरा कंपनी में क्या है पेंशन के लिए ये बढ़ते रहता है, मगर हम लोग को नहीं होता है एकदम कुछ, मतलब ना भीडिए ना दिए कुछ नहीं मिलता, मगर हम लोग को डिमांड है जो बढ़ता है वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते कि थर्ड ये है, थर्ड बेनिफिट है, मगर थर्ड बेनिफिट क्या है, जो पैसा हम लोग को एक काटा मिलता है वो किसी के पास रहता है क्या रिटायरमेंट के बाद? तो देखिए जितना दिन हम लोग को क्रीम टाइम जब हम लोग को जौवन है तब हम लोग पूरा कंपनी का इसमें दिए हैं, उस टाइम बीमारी का उतना नहीं था, मगर आज हम लोग बीमार पड़ते तो उतना थोड़ा पैसा में पूरा हो जाता है क्या? वो मान लीजिए किसी का भी होता है जो नौकरी रिटायर होता है, वो बीमार होता है तो पूरा पैसा जो मिलता है तो प्रोविडेंट फंड पीएफ से वो तो खर्चा ही हो जाता है। तो फिर पेंशन उसको ये है, कम से कम घर में बच्चा बीवी बच्चा कम से कम, हमारा पति बोल रही है, बच्चा कम से कम आदर से देखे जाए, इसको कुछ मिलता है, कम से कम खाना पीना नहीं भी होगा थोड़ा, कम से कम दवाई का खर्चा तो चले, मगर उसको बढ़ेगा तब ना। दवाई का दाम भी देखिए कितना से कितना हो गया, आज कौन चीज का दाम का कम है वो तो देखिए, गिनिए कौन चीज का दाम कम है। मगर हम लोग को वही सबसे बड़ा तकलीफ है, क्या हम लोग बहुत बेकार है, हम लोग का मतलब इतने उम्र में इस उम्र को सबको खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, तो बेकार जिंदा रह के क्या है, ये तो जिंदा नहीं मरना जैसा हो रहा है, हम लोग सब जैसा जी रहा है। तो 30 से 40 साल आप लोग समय दिया है, मगर उसमें हम लोग का कोई पूछ नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पर आके ये क्या कोई प्रबंधन का कोई चेतना है? हम लोग कोयला भवन में धरना दिए थे, उसमें तो प्रबंधन आकर के
तांबू उखाड़ दिया, कितना कितना क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, बेइज्जती नहीं हुआ। जी। जबकि हम लोग उम्रदराज है, हम लोग का सम्मान हो जाए, हम लोग को सेवानिवृत्त बोलो ना, उम्रदराज है, हम लोग को सेवानिवृत्त है। कंपनी को पूरा लाइफ दे दिए हैं। जब हम लोग को बच्चा को संभालना चाहिए उस टाइम हम लोग को कंपनी को संभाले, मगर हम लोग को क्या मिल रहा है, मिला क्या है? मगर पेंशन का रिव्यू सबसे बड़ा चीज है। पेंशन का रिव्यू आज तक एक बार भी नहीं हुआ। आपको बोलना चाहते हैं, जो आपको जो तंबू कबाड़ के फेंक दिए, हाँ। कल वो भी सेवानिवृत्त होंगे और आपके हाँ, रूप में आएंगे, वो तो और है। यही प्रॉब्लम उनके नहीं, साथ भी होगा। हम तो वही आज तो उनका रास्ता बना दे रहे हैं हम वही बोलने जा रहा है। आज जो ऐसा करके बैठे हुए मलेसी में, आज हम लोग धूप में खड़ा है, काल दिन उनका भी यही सिचुएशन होगा, क्योंकि जैसे वो हमसे बढ़ के नहीं जाएगा। क्योंकि आज उस पूरा दिखा रहा है, हम दम दिखा रहा है, मगर काल दिन हम कहाँ जाएगा, यही आने पड़ेगा। यही क्या सिचुएशन शुभ नाम हो गया मैडम आपका? रेखा बोस और संगठन का उपाध्यक्ष का दायित्व है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग 2 घंटे का धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि CPS 98 के अनुसार रिवीजन होना चाहिए, पेंशन का रिवीजन होना चाहिए, जो आज तक रिवीजन नहीं हुआ। और दूसरा है कि हमको मेडिकल दवा और मेडिकल बिल हमको समय पर मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। और जो हमारे साथ जो वेलफेयर की बात है, वो वेलफेयर का चीज हम लोग को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग का अनुरोध है कि हम लोगों के इस दुख दर्द को आप लोग भारत सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हो गया? रामाशंकर तिवारी, BCCL जोनल प्रेसिडेंट।